आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। कि इस मुल्क को खराब किया किसने है? सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब चाहते हैं, नवाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, बताना होगा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे किसने बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा, नवाज शरीफ को जेल में रखना है और बानी तहरीक इंसाफ को लाना है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहें। हमारा मुतालबा है कि कौम को बताएं मुल्क में डाका किसने डाला, मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया, डॉलर क्यों महंगा हुआ, रुपया मट्टी में मिल गया। बोले, मुल्क पर एक खलड़ा मुसल्लत किया गया जिसने सियासत को चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। उसके किस्से और कहानियां अब कौम सुन रही है। ये किस्से कहानियां थीं तो चुप रहते, कम से कम रियासत मदीना का नाम न लेते। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक एक सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क में सियासी रहनुमाओं पर हमलों की एक तारीख है। माजी में शौकत अजीज़, बेनज़ीर भुट्टो, सनाउल्लाह ज़हरी पर इलेक्शन मुहिम के दौरान हमले हो चुके हैं। सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। आठ फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। शफाफ इलेक्शन से मुतल्लिक किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सरकारी टीवी के प्रोग्राम्स में किसी सियासी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। PTI रजिस्टर्ड जमात है, उनकी नुमाइंदगी भी सरकारी टीवी पर होती है। खुशी है मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर दोबारा इंतखाब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दोबारा इंतखाब भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे। एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, PTI के मरकजी दफ्तर गए, कागजात नामजदगी समेत दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए कोशिश की। इस सवाल पर अकबर एस बाबर ने बतौर सबूत वीडियोस पेश कर दी। कहा, वीडियो में देखा जा सकता है, कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। दरखास्त गुजार महमूद खान ने भी कहा, उनको भी इलेक्शन लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, PTI वकील कहते हैं नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात करवाए। PTI क्या अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली के खिलाफ दरखास्त 5 रुकनी लाजो बेंच को भिजवा दी। दरखास्त में कहा गया था कि बानी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए नाअहल किया। दरखास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। अदालत नाअहली को कलअदम करार दे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तोशाखाना की नाअहली खत्म होने तक नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन PTI नाअहली खत्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। नून लीग के MQM से बड़े ताने बाने बन रहे हैं। कहा गया था कि इस जमात से बात नहीं होगी।
साबिक वजीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह की तनकीद। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा, इत्तेहाद बन रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं। कोई इलेक्शन कमीशन को पटवारी बनाना चाहता है। पहले चेयरमैन पीटीआई और आज नवाज शरीफ कहते हैं कि विफाक कंगला हो गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में मुल्जिम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चस्पा कर दिए गए। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतसाब अदालत तलब। रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी भी नामजद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुकूमत की पहली सुकूक नीलामी। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने तारीखी मौके पर रिवायती घंटी बजाकर ट्रेडिंग का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा, IMF मुआहिदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। माशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी है। डॉलर का भाव सितंबर में 307 रुपए था, जो आज 284 के लगभग है। महंगाई की शरह कम होकर 29.3% हुई है। इस कामयाबी में हुकूमत पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर्स के शुक्रिया अदा करते हैं। सानेहा जड़ावाला के मुतासिरीन को मुआवजे की अदायगी में मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला चर्च नजर आतिश करने के केस की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर। अक़लियती रहनुमा सैमुअल पारे की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि 8 सितंबर के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। बुध की सुबह बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के जंगले से मिलने वाली बिलावल नामी शख्स की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। वालिद और लवाहिकीन की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। वुरसा का किसी भी किस्म की कार्रवाई या मीडिया पर आने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने कहा, हादसा क्यों पेश आया, किसकी गफलत थी, अफसोसनाक वाक़े की हर पहलू से तहकीक। और इस्लामाबाद में सिविल जज के खानदान हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना की मुस्कुराहटें लौट आईं। आज स्कूल में पहला दिन। असातिज़ा और साथी तलबा ने खुशामदीद कहा। स्कूल में रिजवाना ने तस्वीर में रंग भरे। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है।